हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे MEG03 यानी कि ब्रिटिश नॉवेल के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की और किस तरीके से आपको PDF मिल सकती है उस बारे में भी बात करेंगे। आप में से कोई भी अगर लिटरेचर में ही अपना करियर बनाने की सोच रहा है तब हमेशा डिटेल्ड स्टडी करिए एंड द एम इज जस्ट टू कंप्लीट योर मास्टर्स। तब आप PDF और वीडियो के पैकेज के लिए जा सकते हैं, लेकिन पहली चॉइस होना चाहिए डिटेल्ड स्टडी करना। अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो मेरे लाइव बैचेस ओवर हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट सेशन के लिए बैचेस क्रिएट किए जा रहे हैं, इवन कंडक्ट भी हो रहे हैं एट प्रेजेंट, लेकिन उसमें अपकमिंग एग्जाम के लिए स्टडी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर आप चाहें, आप में से कोई भी डिटेल्ड स्टडी करना चाहे विद डिस्कशन विद योर बैचमेट्स एंड फैकल्टीज, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दैट इज द प्रेफरेंस एज पर मी टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन अ बेटर वे। आपको एक कंप्लीट PDF मिलेगी जिसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एग्जैक्टली इन द फॉर्मेट द वे यू हैव टू राइट इन एग्जाम। ये सभी ब्लॉक्स उसमें कवर्ड हैं। हर ब्लॉक से आपके अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ब्लॉक्स के बारे में डिटेल है, जिससे कि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। शुरुआत मैंने की है फ्रॉम सम कॉमन क्वेश्चंस लाइक राइज ऑफ ब्रिटिश नॉवेल। तो सब कुछ आपको कवर करना चाहिए। 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे तो आपका ये पेपर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अब देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखो, आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आएगा जो कि कॉमन होगा। मेजरली इट इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल, और इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि आपको PDF में मिल जाएंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस सबसे इम्पॉर्टेंट नॉवेल है। उसमें सभी कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए समझ में, अदर देन दी बेसिक स्टोरी। बेसिक स्टोरी लाइन तो आना ही चाहिए। किस तरीके से मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमिनिज्म है या नहीं है, उसका डिस्कशन आ सकता है। मैरिज के लिए क्या एटीट्यूड रहा है हमारी जेन ऑस्टिन जी का, दैट कैन बी देयर। वुदरिंग हाइट्स के बारे में भी सोशल क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर किसी भी नॉवेल में से क्वेश्चन आ सकता है दो कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप का। वुदरिंग हाइट्स में से इट कैन बी हीथक्लिफ कैथरीन, प्राइड एंड प्रेजुडिस इट कैन बी इवन द टू सिस्टर्स जेन एंड एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ डार्सी पिप एस्टेला का रिलेशनशिप आ सकता है, एस्टेला मिस हेविशम का रिलेशनशिप आ सकता है। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से स्टडी करिए। पहले आपको नॉवेल्स को बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत है, तो सभी नॉवेल्स को समझिए। PDF के थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा एंड योर हाफ बैटल विल बी वन। जब आप लोग PDF पैकेज के लिए ऑप्ट करेंगे, आप में से कोई भी ऑप्ट करेगा, आई ऑल्सो गिव यू सम वीडियोज जिससे कि पहले आप नॉवेल्स को समझें अच्छे से। तो नॉवेल्स को समझेंगे तो क्वेश्चंस आराम से अपने आप से समझ में आ जाएंगे। सभी कैरेक्टर्स को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मिडल मार्च में काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, नॉट ओनली डोरिथी बट लेडिस्ला, कैसोबन, लिडगेट, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मिडल मार्च में मैरिज को भी किस तरीके से ट्रीट किया गया है, या इवन सोशल क्लास को किस तरीके से ट्रीट किया गया है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको जो वीडियोस दूंगी ना, जब भी आप PDF पैकेज लेंगे तो पहले आप मेरे वीडियोस देखिएगा, उसके बाद आप PDF से पढ़ेंगे। आपकी बहुत ही, जिसको कंप्लीट प्रिपरेशन कहते हैं ना, वो हो जाएगी। मिसेस मूर एडेला के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। पैसेज टू इंडिया से डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर स्केच आ सकता है। और मिस प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी को आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर आपने बाकी सभी नॉवेल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। तो आप PDF पैकेज जब ऑप्ट करेंगे तो उसके बाद मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं कि क्या आप कवर करें और क्या आप छोड़ सकते हैं। तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आ सकते हैं प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी में। एंड पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, इसको भी स्किप किया जा सकता है। तो दो ऐसे नॉवेल्स हैं, इनफैक्ट 3, इवन हार्ट ऑफ डार्कनेस को भी आप थोड़ा माइनर कवर करके छोड़ सकते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट को और प्राइम को भी। इन 3 को आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने बाकी सबकी प्रेपरेशन बहुत ही बढ़िया की है। और वो बहुत बढ़िया प्रेपरेशन होगी अगर आप हर स्टोरी को जानते हैं डिटेल में। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ऑप्ट करते हैं PDF के लिए तो आई गिव यू सम वीडियोस एज वेल एज PDF में तो सभी क्वेश्चन आंसर्स
डिटेल में गिवन है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल्दो आप लोग चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अपकमिंग एग्जाम के लिए नहीं, नेक्स्ट के लिए जो करंट एग्जाम्स हैं, होने वाले हैं एग्जाम्स हैं, उसके लिए मेरे बैचेस ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। अब डिटेल स्टडी नहीं हो सकती है। अब आप काइंड ऑफ अ शॉर्टकट स्टडी के लिए ही जा सकते हैं, बेसिक स्टडी के लिए, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। और उसके लिए आपको ज़रूरत है कुछ बेसिक वीडियोस की और कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम्स में आएंगे, और उसके लिए आप ऑप्ट करिए पीडीएफ पैकेज। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए अगर आप बहुत डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं, लेक्चररशिप के लिए स्टडी करना चाहते हैं, तो आप डिटेल स्टडी करिए। आपका फ्यूचर में एम है लेक्चरर बनना, तो आप डिटेल्ड स्टडी करिए और बैचेस लाइव ज्वाइन करिए।